नेताओं के बयान और राजनीति के जो पैतरे होते हैं उनसे पता चलने लगता है कि चुनाव आने वाला है। और ये जो खबर है उसी पर, अम्बेडकर पर तनाव और निशाने पर चुनाव। आज पूरे देश में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई गई, लेकिन यूपी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अम्बेडकर जयंती को सियासत का जरिया बना दिया। अम्बेडकर जयंती के दिन अखिलेश यादव ने नई सियासत छेड़ने की कोशिश की है, तो बीजेपी की तरफ से भी तगड़ा पलटवार आया। अम्बेडकर जयंती पर छिड़ी से जंग के सियासी मायने क्या हैं? क्या नजदीक है चुनाव, इसलिए सियासत और तेज हो रही है? इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। वही लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नहीं मानते लोग हैं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी वो ना मानने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते। ये वही लोग हैं जो लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। और समय समय पर बाबा साहब की प्रतिमा पर इसी तरह का इन लोगों ने काम किया। ये तमाम वो प्रभुत्ववादी लोग हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर की विरासत के कई रखवाले अपने सियासी जमीन की तलाश में बयानों के शोर में अपना ठौर ढूंढ रहे हैं। अखिलेश के जुबान पर नाम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का है और चाहत में दलित वोट बैंक है। यूपी की सियासत में बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम अब सियासी दलों के लिए सियासत चमकाने का जरिया बनता जा रहा है। अम्बेडकर के मुद्दे पर सपा अपना नैरेटिव सेट करने में लगे हैं। अम्बेडकर जिसकी सियासत का कभी हिस्सा नहीं रहे, वो भी अम्बेडकर का हितैषी बन रहा है। वही लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नहीं मानते लोग हैं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी वो ना मानने वाले लोग हैं। अचानक से जगे अखिलेश के इस अम्बेडकर प्रेम के पीछे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अखिलेश की जुबान पर अम्बेडकर का नाम यूं ही नहीं है। अम्बेडकर के सम्मान के लिए अखिलेश की चिंता भी सियासी है और अखिलेश की इस चिंता की तह में यूपी में होने वाला साल 2027 का विधानसभा चुनाव है। क्यों, वो भी जान लीजिए। अम्बेडकर के बहाने 2027 के चुनाव पर निशाना। उत्तर प्रदेश में दलित मतदाता लगभग 21% हैं। बड़ी संख्या में दलित वोटर अम्बेडकर के नाम पर वोट देते हैं। अम्बेडकर का हितैषी बनकर दलित वोटों को अपने पाले में करने की कवायद। बसपा का दलित वोटरों पर पकड़ कमजोर होने को अखिलेश अवसर के रूप में देख रहे हैं। अखिलेश यादव के बयान के पीछे भी दलित वोटों का अरमान है, लेकिन सीएम योगी ने अखिलेश के इन अरमानों पर अम्बेडकर जयंती के दिन ही पानी फेर दिया। सीएम योगी ने सपा समेत कांग्रेस को भी अम्बेडकर के हितैषी बनने पर अपने निशाने पर ले लिया। इस कांग्रेस समाजवादी पार्टी बाबा साहब के जीते जीते ये लोग उन्हें अपमानित करते रहे और उनके न रहने के बाद उनके मूल्य और आदर्शों को कहीं स्थापित न होने दे, इसके लिए इन्होंने कार्य किया। बाबा साहब का स्मारक दिल्ली में नहीं बनने दिया। ये समाजवादी पार्टी कहती थी कि बाबा साहब का कहीं स्मारक बनेगा तो हम उसको तोड़ेंगे। क्या क्या घोषणाएं ये लोग करते थे, लेकिन आज बाबा साहब को सम्मान मिल रहा है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो सियासी बवाल मचा है, उसमें सपा अपने हिस्से की विरासत का हक जताने में लगी है, तो सीएम योगी सपा के झूठ को तार तार करने में लगे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के मुद्दे पर सीएम योगी सपा को जमकर घेरा भी। साथ इस बात की ताकीद भी बाबा साहेब अम्बेडकर का सम्मान मोदी सरकार ने ही किया है। सही मायने में अगर आप देखेंगे तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का वास्तविक सम्मान, उनके मूल्यों, उनके आदर्शों को सही प्रकार से सम्मानित करने का काम अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। बाबा साहब के पंच तीर्थ, उनकी जन्मभूमि मऊ मध्य प्रदेश, दिल्ली में रह करके जहां उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन के कामकाज को निपटाया और उनका महापरिनिर्वाण हुआ, वहां पर डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना करने का काम। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जब अम्बेडकर जयंती के दिन अपना अम्बेडकर प्रेम जाहिर किया, तो अखिलेश के इस अम्बेडकर प्रेम पर हमारे संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी ने यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह से सवाल किया। सर, अखिलेश यादव ने आज कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान विरोधी पार्टी है। मैं समझता हूँ ये तो अब दिखाई पड़ता है कि यदि पंच तीर्थ का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी के नेतृत्व में हुआ। बाबा साहब को ये भारत रत्न मिला तो कांग्रेस ने कभी अपने कार्यकाल में नहीं दिया, जिसके अखिलेश जी आज उसी गठबंधन के मेंबर हैं। वो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी की समाज बीपी सिंह की सरकार में वो उपलब्ध हुआ। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों ने सदैव, चाहे बाबा साहब हों या दबे कुचले शोषित पीड़ित लोग हों, इनके साथ अन्याय, अत्याचार और इनके हक हकूकों को छीनने का काम किया है। वक्फ कानून पर अखिलेश की नाराजगी का ही नतीजा है कि सपा मुखिया ने संविधान निर्माता
बाबा साहेब की जयंती की आड़ में सियासत के तार छेड़ने की कोशिश की है। दरअसल दलित वोट बैंक शुरू से ही सत्ता की सीढ़ी रहे हैं और विपक्षी दल इसे दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए अंबेडकर के मुद्दे को उछाल रही है। फर्क बस इतना है कि बीजेपी के काम में अंबेडकर हैं और विपक्ष के जुबान में अंबेडकर हैं।